नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय पांडे शास्त्री आपको अपने चैनल गुरुजी राजगीर वाले में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें तीज व्रत का विधान इत्यादि हमने बताया। उसके बाद में कथा श्रवण अनिवार्य होता है, इसलिए मैं उसका कथा भी आप लोगों के पास में लेकर के आया हूँ, जिसे आप व्रत विधान करने के बाद में, व्रत करने के बाद में, पूजन करने के बाद में आप कथा को श्रवण करें, उसके बाद में आप आरती करें। तो आप चलिए कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने के पहले हाथ में पुष्प और अक्षत इत्यादि रख ले और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप मने मन करते हुए कथा को श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है कि सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश सुशोभित है, अलंकृत हैं, और मुंडों की माला से जिन शिव जी का शरीर अलंकृत है, जटा अलंकृत है, जो नंगे दिगंबर हैं, उन्हें शिव जी और पार्वती जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि हे महेश्वर, आप हमें सब धर्मों में सरल हो, कोई परिश्रम भी कम करना पड़े हो लेकिन फल अधिक हो, ऐसा कोई व्रत हमें बताइए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान इत्यादि से मध्य और अंत आदि रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, तुमको मैं एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमबान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्व गाते हैं, अब सराय नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई पड़ती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग करके केवल धुआं पी करके रही, बिल्वपत्र को खा करके रही थी और 64 वर्षों तक सूखे पत्ते बिलपत्र इत्यादि खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में तुम अग्नि में तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इसी तरह के कष्ट को देख करके बड़ी दुखी हुए। वे इसी चिंता में पड़ गए थे कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आए और उनके पास आकर के बोले कि नारद जी को देख करके गिरि ने अर्घपाद आसन इत्यादि दे करके उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं
यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य ही दूंगा। हिमवान की इतनी सी बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुन करके तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखित होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह की विलाप करती हुई देख करके सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को ही पिता ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। पार्वती की इस बात सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुमने वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी कन्या को विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार कर दौड़ते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण न सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर लेकर के गया है। ऐसा नहीं हुआ हो तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह द्वारा खा गए होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह करके वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी हिंसक, सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ तुमने निराहार रह करके मेरी आराधना पूजा करने लगी। तब जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके गीतवाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ व्रत कर रही थी। वहां पहुंच करके मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। चारों सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उसी वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं से तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं के सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसी से मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर के आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ में कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का, बताने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हार करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह इस व्रत को अवश्य ही करे। केले के खम्भे इत्यादि से सुशोभित एक सुंदर सा मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी कपड़े रेशमी वस्त्र से सुसज्जित कर करके उसमें चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर भेरी, शंख, मृदंग, घंटा इत्यादि बाजे बजाते हुए उसमें
एकत्रित होकर के मंगलाचार करते उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के फल, नाना नैवेद्य इत्यादि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल उपलब्ध हो सके इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल हो तो फूल हो मिल सके विशेष रूप से रखें। शिव शिव रूप ने आपको नमस्कार है, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे, इसी कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसमें 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने से स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। और उसी दिन व्रत न करने के बाद जो व्रत की है उसी महिलाओं जो मांस खाती है उस दिन तो वह बाघिन, अन्न खाने से सुकरी, जल पीने से, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। इसीलिए यह व्रत में तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोंक और दूध पीने से सापिन, विष्णु सोने से अजगरी तथा पति को धोखा देने से वह जो है कि मुर्गी बनती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस व्रत की इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट करके इसमें छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की